friends, welcome to 3 and this is Jyoti Mishra and today we are going to read the poem The Flea by John Donne. इस poem में जो poet है he observes the flea carefully and marks that what she denies to him is not of much significance. कैसे जो flea है एक insect है जो दोनों का ब्लड जो है वो सक करती है और इस तरह की बातें करके एक तरह से जो पोएट है अपनी प्रेमिका को बिलवेड को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम को। पहले थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इस पोम के बारे में हम कि ये जो पोम है द फ्ली इज़ अ पोम बाय द इंग्लिश पोएट जॉन डन, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, and it was most likely written in 1590s. इस poem में speaker tries to seduce his mistress with a surprising and potentially gross extended metaphor. Metaphor आपको पता ही होगा क्या होता है, metaphorical representation कैसी की है वो आगे हम poem में पढ़ेंगे। Both he and she have been bitten by the same flea, meaning their separate blood now mingles इनसाइड द फ्लीज बॉडी। दोनों का ब्लड उस इंसेक्ट ने सक किया है और उसकी बॉडी में जो है इन दोनों का क्या है, ब्लड मिक्सअप हो गया है या एक हो गया है, मिल गया है। इसको आप कह सकते हैं दैट पोएट आर्ग्यूज दैट हैविंग सेक्स इज नो डिफरेंट एंड नो मोर डिसऑनरेबल, हिज मिस्ट्रेस शुड देयरफॉर यील्ड टू हिम। ऐसी दलीलें देकर वो अपनी जो प्रेमिका है उसको मनाने की कोशिश करता है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। दो द मेटाफोर इंटेंशनली प्रिटी क्रूड मे बी इवन जुवेनाइल, द स्पीकर इन्फ्यूजेस द पोम विद रिलीजियस अंडरनोट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम ऊपर से देखें तो पोम थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन इसमें कुछ रिलीजियस अंडरनोट्स भी हैं, लाइक द यूनियन ऑफ द स्पीकर एंड द मिस्ट्रेस। दोनों की जो यूनियन हो रही है फ्ली की बॉडी में, उसको द होली ट्रिनिटी की तरह शो किया गया है। इसमें पोएट ने जो है उसको एज अ रिप्रेजेंटेशन कैसे दी है, होली ट्रिनिटी की तरह। ठीक है, ये यहाँ पर उसने एक रिलीजियस अंडरनोट डाला है। इन दिस वे द पोएम इज बोथ सीरियस एंड सिली। सीरियस भी है, सिली भी है, एरोगेंट भी है और थोड़ी वल्गर भी है। एंड जितना ये विट एंड एरुडिशन का डिस्प्ले है, उतनी ही सीरियसली एक अटेम्प्ट है अपनी प्रेमिका को सीड्यूस करने का। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इस पोएम के बारे में कि आउटर वे में क्या है और इनर वे में क्या है। इस पोएम को आप ध्यान रखेंगे। First paragraph, mark but this flea, and mark in this, how little that which thou deniest me is. वो कह रहा है कि देखो ध्यान से, इस फ्ली को ध्यान में रखो और जो तुम मुझे मना करती हो, जिस रिलेशनशिप को तुम मुझे मना करती हो, कि वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। Me it sucked first and now sucks thee. Me it sucked means पहले उसने क्या किया, मुझे बाइट किया, मेरा ब्लड सक किया और फिर उसने तुम्हारा ब्लड भी सक किया। ठीक है, दोनों को बाइट किया, दोनों का ब्लड उसने पिया। किसने? फ्ली ने। एंड इन दिस फ्ली आर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी। और इस फ्ली के अंदर, इस फ्ली की बॉडी के अंदर क्या है, हमारे दोनों ब्लड्स मिल गए हैं या एक हो गए हैं। कन्फेस इट, दिस कैन नॉट बी सेड, अ सिन और शेम और लॉस ऑफ मेडन है, मेडनहुड है यहाँ पर। तो वो क्या कह रहा है कि इसको आप किसी भी तरह से कोई सिन, शेम या मेडनहुड का, वर्जिनिटी का एंड लॉस नहीं कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है
पोएट यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जिस तरह से फ्ली के अंदर उन दोनों के ब्लड मिक्स हो चुके हैं, मिंगल हो चुके हैं, तो उसको वो एक तरह से क्या है, उनको एक राइटफुल जो है रिलेशनशिप के रूप में शो करने की कोशिश कर रहा है. येट दिस एंजॉयज बिफोर इट वू एंड पैम्पर्ड swells with one blood made of two. और वूइंग का मतलब होता है, यहाँ पर मैरिज की बात हो रही है कि वो भी तो ब्लड जो है वहाँ हुआ है, जो मिक्स हुआ है वो विदाउट मैरिज हुआ है. जैसे कि विदाउट मैरिज जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसको सही नहीं माना जाता, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ भी तो वही हुआ है और यहाँ पर आप उसको कोई भी सिन या शेमफुल एक्ट के रूप में नहीं देख सकते. और अंदर उसके ब्लड जो मिक्स हुआ है, ये जो फ्ली है वो पैम्पर्ड है, स्वेल्ड हो गई है दो ब्लड्स को मिलकर एक ब्लड बनने से. एंड दिस अलास इज मोर देन वी वुड डू. और ये तो शायद जो वो चाहता है, पोएट जो चाहता है करना, उससे कहीं ज़्यादा है. तो फर्स्ट जो स्टैंजा है इस तरह से जो पोएट है समझा रहा है यहाँ पर. And the poet is also regretting that such direct enjoyment and consummation is not possible for human beings. Second stanza में poet कहता है, Oh stay, 3 lives in one flea spare. यानी रुको, इस फ्ली के अंदर 3 lives हैं, छोड़ दो इसे. Where we almost nay more than married are. जहाँ पर जिस फ्ली के अंदर जहाँ हमारा ब्लड इस तरह से मिंगल हुआ है, we are more than married. This flea is you and I and this our marriage bed. और ये जो फ्ली है वो you and I मीन्स तुम और मैं है और हमारा मैरिज बेड है. And marriage temple is. वो क्या कहता है कि इस फ्ली में जिस तरह से हमारे जो रिस्पेक्टेड ब्लड्स हैं वो मिंगल हुए हैं, वो मोर देन मैरिज हैं. और जो इसकी बॉडी के अंदर ब्लड मिक्स हुआ है वो इस फ्ली को हमारा वेडिंग टेम्पल भी बनाता है, हमारा ब्राइडल बेड भी बनाता है. सो देयर ब्लड mingles in the body of the flea as they mingle in the sexual act, despite the objections of her parents and her own objections. Though parents grudge, हालांकि पेरेंट्स जो हैं ऑब्जेक्ट करते हैं, एंड यू वेयर मेट, पेरेंट्स और तुम दोनों ही जिस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन करते हो वो एक्ट जो है इस फ्ली के अंदर पूरा हो जाता है. तो एंड क्लॉइस्टर्ड इन दीज लिविंग बॉल्स ऑफ जेट, एंड क्लॉइस्टर्ड इन दीज लिविंग बॉल्स ऑफ जेट. ये जो बॉडी है, जो फ्ली है उसकी जो बॉडी है, सो हियर दे हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड हैव मेट इन प्राइवेसी विद इन द 4 walls. वो एक बॉडी वॉल्स का काम करती है, एक आइसोलेटेड रूम का काम करती है जहाँ पर इन दोनों की मीटिंग हुई है, वर्ल्ड से बिल्कुल दूर. एंड शी शुड नॉट किल द पुअर क्रीचर दो यूज मेक यू एप्ट टू किल मी, लेट नॉट टू दैट सेल्फ मर्डर एडेड बी. वो क्या कह रहा है कि उसको उस पुअर क्रीचर को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो क्या होगा, वो एक तरह से ट्रिपल मर्डर हो जाएगा. कैसे ट्रिपल हो जाएगा? क्योंकि उसकी बॉडी में 3 ब्लड्स जो हैं वो एक साथ है. एक तरह से वो मान रहा है कि उसकी बॉडी में पोएट भी है, पोएट की जो मिस्ट्रेस है वो भी है और फ्ली की भी लाइफ है. तो इसलिए क्या है, तीनों का जो पाप है वो उसको लगेगा, इसलिए उसको मारना क्या होगा, एक तरह से सैक्रिलेज होगा. 3 sins in killing 3,
मतलब जैसे 3 को मारने का पाप होता है, 3 मर्डर एक साथ करने का पाप होता है, वो उसकी प्रेमिका को लगेगा, इसलिए वो उसको कह रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हम 3 जो हैं एक ही बॉडी के अंदर रह रहे हैं। इस तरह से फ्ली को मारकर तुम ट्रिपल मर्डर की क्या है सिन करोगी, एंड इट वुड बी अ सैक्रिलेज। कुछ वर्ड्स के मैं मीनिंग्स आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे सैक्रिलेज जो है, सैक्रिलेज का मीनिंग होता है एक तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन या सुसाइड का जो सिन है, जिसको स्पेशली क्राइस्ट ने इट इज़ फॉरबिडन बाय क्राइस्ट ने मना किया है इस चीज़ को। एंड 3 सिंस जो है जो बता रही है वो यहाँ पर हो गए कि ऑफ अ मर्डर, एक सुसाइड और किलिंग द फ्ली, क्योंकि फ्ली के अंदर वो तीनों का लाइफ मान रहा है यहाँ पर पोएट, तो उस तरह से उसने मना किया है कि उसको नहीं मारना चाहिए। यहाँ पर जो ये वर्ड है यूज़, दो यूज़ मेक यू एप्ट, यहाँ पर यूज़ कोई वैसे जो हम कहते हैं कि किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर यूज़ का मीनिंग है सोशल कस्टम या वो क्रुएलिटी जो जिस क्रुएल्टी के साथ बिलवेड्स के साथ जो बिहेव किया जाता है, जिसमें वो बिलवेड पली बड़ी है, तो उस क्रुएल्टी को वो बात कर रहा है कि उसी में वो पली बड़ी है, तो उसको लगता है कि उसको मारना यानी फ्ली को मारना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्लॉस्टर्ड का मीनिंग होता है इन द प्राइवेसी, सम काइंड ऑफ प्राइवेसी, तो वो वॉल्स के अंदर है, तो इसलिए क्या है वो एक तरह से प्राइवेट प्लेस है उनकी मीटिंग करने की। तो लिविंग वॉल्स का जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पर लिविंग वॉल्स तो सीधा ही हो गया, क्योंकि फ्ली जो है वो लिविंग है, तो जो उसकी बॉडी है वो एक तरह से एक रूम का काम कर रही है, और जहाँ पर ये तीनों जो दोनों लवर एंड मिल रहे हैं, या पोएट या उसकी लवर जो है वो मिल रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर उसने बताया है। बाकी तो सिंपल वर्ड्स हैं इस पूरे स्टैंजा में, जो थोड़ा यूज़ इन वर्ड्स का हुआ था, 2-4 वर्ड्स का मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। क्रूएल एंड सडन हैस्ट दाउ सिंस, अब वो जो बिलवेड है उसने फ्ली को मार दिया है, इसलिए जो स्पीकर है वो कह रहा है कि तुम जो हो वो क्रूएल एंड रैश हो। एंड हैस्ट दाउ सिंस पर्पल्ड दाई नेल्स इन ब्लड ऑफ इनोसेंस, ब्लड ऑफ इनोसेंस यहाँ पर क्राइस्ट को रिप्रेजेंट भी करता है, और वो कह रहा है कि तुमने इस इनोसेंट जो फ्ली है उसको मारकर अपने हाथ जो है उसके पर्पल ब्लड से क्या है रंग लिए हैं। एक तरह से तुमने ये सिन किया है कि तुमने उस ब्लड को क्या है अपने हाथों पर पूरा ले लिया, या एक तरह से इस चीज़ की तुम गिल्टी हो। Wherein could this flea guilty be, किस बात की जो सज़ा है तुमने इस फ्ली को दी है, इसकी तो कोई फॉल्ट ही नहीं थी। एक्सेप्ट इन दैट ड्रॉप विच इज सक्ड फ्रॉम दी, सिवाय इसके कि उसने एक ड्रॉप ब्लड जो है तुम्हारा सक किया था, इसके अलावा इसकी कोई गलती नहीं थी जिसके लिए तुमने इसे मार दिया। येट दाउ ट्राइम्फेस्ट एंड सेस्ट दैट दाउ, और फिर भी जो बिलवेड है वो ट्राइम्फेंट फील कर रही है, और क्या कह रही है, फाइंडेस्ट नॉट दाई सेल्फ नॉर मी द वीकर नाउ, वो कहती है कि इसमें उसको या उसके लवर को, बिलवेड कह रही है कि ना तो उसको ना ही स्पीकर को किसी भी तरह से कोई वीकनेस फील होनी चाहिए, किसी तरह की कोई गिल्ट फील होनी चाहिए। तो स्पीकर क्या कह रहा है, टिस ट्रू देन लर्न हाउ फॉल्स फियर्स बी, वो कह रहा है दिस इज़ परफेक्टली ट्रू, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन इससे तुम्हें भी सीखना चाहिए कि जो ये फॉल्स फियर्स हैं, क्या कौन से फॉल्स फियर्स हैं, जस्ट सो मच ऑनर व्हेन दाउ यील्ड्स टू मी, कि अगर इस फ्ली को मारने से, इस फ्ली की जो सकिंग ब्लड है उससे तुम्हारे ऑनर को कोई ठेस नहीं पहुंची है, तुम्हें
तुम्हारी क्या है वर्जिनिटी को कोई ठेस नहीं पहुंची है। तो उसी तरह के तरीके से इफ़ यू यील्ड टू मी, अगर जो बिलवड है वो अपने लवर को यील्ड करती है या उसकी विशेस के आगे सरेंडर करती है, तो भी उसकी कोई वर्जिनिटी या कोई ऑनर जो है वो लूज नहीं होगा। विल वेस्ट when thou yieldest to me, will waste as this flea's death took life from thee। और जैसे तुमको लगता है कि इसमें कोई वीक फील करने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे तुम्हें भी मेरी तरफ यील्ड करने से, मेरे आगे सरेंडर करने से, अपने लवर के आगे सरेंडर करने से कोई ऐसा डर नहीं होना चाहिए ऑनर लूजिंग का। क्योंकि जेली ने जब उसका ब्लड सक किया था तो उसे थोड़ी सी लाइफ उसकी ली थी और उसको उसने मार दिया। तो उसी तरह से अगर वो अपने लवर के आगे सरेंडर करती है तो उसका कोई ऑनर जो है वो लूज़ नहीं होगा या उसका ऑनर जो है किसी तरह से कम नहीं होगा। एक तरह से वो उसको सड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, टोटली उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसके आगे हार मान जाए जो बिलवड है और उसकी बात मान ले। आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये पोम समझ आ गई होगी, हमने लाइन टू लाइन की है। जो कुछ दो चार वर्ड्स थे जो थोड़े आपको लगा कि मुझे लगा आपको बताने चाहिए, वो मैंने मीनिंग्स बता दिए हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू कमेंट ऑन द वीडियो, लाइक the video and share it with others as well. Thanks for watching.